Welcome back, student, in the classes of operating system. In the last session, we learned demand paging and then we learned page fault. What is a page fault? That we already know that CPU reference some pages and that page is not found in the memory. So the page fault is occur. So after that we learn how to handle the page fault. पेज फॉल्ट को कैसे हैंडल करना है. सो पेज टेबल के अंदर वैलिड इनवैलिड बीट चेक करना है. अगर इनवैलिड बीट होगा तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी, बट वैलिड बीट होगा तो उसकी फ्री फ्रेम के लिए बैकिंग स्टोर में वो पेज ढूंढना है, फिर फ्री फ्रेम ढूंढना है. फ्री फ्रेम मिल जाती है तो टेबल को रिसेट करना है, सेट एज अ वैलिड बीट, एंड देन पूरी प्रोसेस रिस्टार्ट करना है. आफ्टर द हैंडलिंग द पेज फॉल्ट, we require the page replacement for allocating some frame to the pages which are not already in uses. So today we learn page replacement. Now why page replacement is required? So we already learned in handling the page fault that we have to find the free frame from the pages. But what happen if there is a no free frame? अगर free frame नहीं मिल रही है तो अगर फ्री फ्रेम नहीं मिलेगी तो हमें पेज रिप्लेसमेंट करना होगा. फाइन. नाउ व्हाट इज द पेज रिप्लेसमेंट? पेज रिप्लेसमेंट मीन्स वी हैव टू फाइंड सम पेजेस फ्रॉम द मेमोरी. यस, हमें मेमोरी में से कोई पेजेस फाइंड करने हैं. यस, जो ऑलरेडी यूज नहीं हो रहे, करंटली यूज नहीं हो रहे, वैसे पेज को हमें फाउंड करना है. ठीक है. सो पेज रिप्लेसमेंट मीन्स इट विल फाइंड सम पेजेस इन द मेमोरी बट नॉट रियली इन द यूज. यस, बैकिंग स्टोर में से हमें वो सारे पेज जो नहीं यूज हो रहे उसको मेमोरी के अंदर स्वैप इन करना है. ठीक है. यस. सो इससे क्या होगा? इससे हम ओवर एलोकेशन जो हो रहा है पेजेस का उसको प्रिवेंट कर सकते हैं एंड उससे हम पेज फॉल्ट कम कर सकते हैं. वी कैन रिड्यूस द पेज फॉल्ट विथ यूजिंग द पेज रिप्लेसमेंट. But how to find some pages which are already in memory but not currently in use? So for that pages we have to set some modify bit or dirty bit उसको बोलेंगे. So what is the modify bit or dirty bit? It is used to reduce the overhead of page transfer. Multiple times जो पेज ट्रांसफर हो रहे हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मॉडिफाई बीट और डर्टी बीट का यूज होगा. सो मॉडिफाई बीट और डर्टी बीट क्या है? इट विल मॉडिफाई द पेजेस विच इज रिटर्न टू द डिस्क. ऐसे पेज को ही स्वैप आउट करना है जो पेज लॉन्ग टाइम से यूज नहीं हुए हो या करंटली यूज नहीं हो रहे, ऐसे पेज को हम रिप्लेस कर सकते हैं. सो मॉडिफाई बीट उसको सेट कर सकते हैं एंड इससे हम मॉडिफाई बीट और डर्टी बीट से हम पेज ट्रांसफर का जो ओवरहेड है उसको रिड्यूस कर सकते हैं. नाउ पेज रिप्लेसमेंट क्या करेगा? इट विल कंप्लीट द सेपरेशन बिटवीन द लॉजिकल मेमोरी एंड द फिजिकल मेमोरी. नाउ इट विल प्रोवाइड द लार्ज वर्चुअल मेमोरी फॉर द स्मॉलर physical memory. Fine. Now the page replacement. Now the basic page replacement are possible. It's just like, see over here, this is the logical memory for user 1 and page table for user 1. This is the physical memory and this is the backing store. Over here two pages are there which is not currently in use, that is B and that is M. Same way this is the logical memory for user 2 and the page table for user 2. Over here for index 0, 1, 2 and 3, 0, 1, 2 ये तीन पे वैलिड बीट सेट है, दैट इज 3, 4 एंड 5th फ्रेम पे. सो 3rd फ्रेम, 4th फ्रेम एंड 5th फ्रेम पे हमने वैलिड बीट मिल गया तो 0 इज अ 3rd फ्रेम सो इट विल सेट एज अ H. 4th is a 2nd frame that is set as a load M and 5th frame that is 2nd number that is set as a J. So ये हमें सेट हो गया. I that means invalid bit set है for the index number 3, तो उस पे कोई भी फ्रेम सेट नहीं होगी. Now over here see some invalid bit is set to the इंडेक्स नंबर 1. इंडेक्स नंबर 1 पे इनवैलिड बिट सेट है तो यहाँ पे कोई भी पेजेस के लिए फ्रेम असाइन नहीं हो रहा है, सिर्फ फ्रेम असाइन है 0 इंडेक्स दैट इज 6 नंबर पे A सेट हो गया है. देन 1, 2 नंबर के इंडेक्स पे सेकेंड पे दैट इज D सेट हो गया है, दैट इज वैलिड. एंड इंडेक्स नंबर 3
पे 7 नंबर की फ्रेम है, यहाँ पे ई सेट हो गया है. सो ओवर हियर this 2 bit that is a 4th number and that is a 1 number index frame is set as invalid. So इसको कोई भी यहाँ पे फ्रेम allocate नहीं हो रही है. So over here 2 pages are there BMM. Yes, ये 2 पेजेस ऐसे हैं जो मेमोरी के अंदर है बट करंटली यूज में नहीं है. तो ऐसे पेज को हम डर्टी बिट सेट करके, मॉडिफाइड बिट सेट करके उसको हम यूज कर सकते हैं, उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं. फाइन. सो नाउ द बेसिक पेज रिप्लेसमेंट इज लाइक दैट. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इट विल फाइंड द लोकेशन फॉर द पेजेस ऑन द डिस्क. जिसके अंदर पर्टिकुलर ये जो 2 हमारे पास पेज है उसका लोकेशन फाइंड होगा. सेकेंड में क्या होगा, फ्री फ्रेम फाइंड होने की ट्राई होगी यहाँ पे, बट देयर इज नो फ्री. इफ देयर इज अ फ्री फ्रेम देन यूज इट. अगर फ्री फ्रेम मिल जाती है तो यूज कर लेते हैं, पर नहीं मिलती है तो क्या करना है, पेज रिप्लेसमेंट अल्गोरिदम सिलेक्ट करने हैं और उसमें से फ्री फ्रेम ढूंढनी है, विक्टिम फ्रेम हमें ढूंढनी है. यस, फाइन. एंड उसको डर्टी बिट मतलब मॉडिफाइड बिट सेट करना है. देन थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, अगर हमें मिल जाता है तो उसको हम वापस मेमोरी के अंदर स्वैपिंग कर सकते हैं. तो स्वैप डिजायर पेज इन मेमोरी के अंदर, यहाँ पे नहीं है तो स्वैप आउट हुआ था, यहाँ पे मिल गया है तो स्वैपिंग कर सकते हैं. स्वैपिंग करके हमें पेज टेबल को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा. मतलब इनवैलिड बिट की जगह पे हमें वैलिड बिट सेट करना होगा. एंड द फोर्थ स्टेप इज वी हैव टू रिस्टार्ट द प्रोसेस एंड कंटिन्यू द प्रोसेस बाय रिस्टार्टिंग द इंस्ट्रक्शन. फाइन. यस, तो ये बेसिक पेज रिप्लेसमेंट के स्टेप्स है. फाइन. नाउ द पेज रिप्लेसमेंट फॉलो 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिथम बिकॉज इफ वी फाइंड द फ्रेम देन इट इज यूजेबल. बट इफ देर इज नो फ्री फ्रेम, अगर हमारे पास फ्री फ्रेम नहीं है तो हमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करना है और फ्री फ्रेम फाइंड करना है. तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आता है. फर्स्ट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO. Second is optimal page replacement and third is LRU, that is least recently used. First in first out, that means जो पेज पहले यूज हुआ होगा उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसको हम आउट कर सकते हैं. देन ऑप्टिमल में क्या होता है, इसमें ऐसे पेजेस रिप्लेस करने हैं जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन टाइम और फ्यूचर में यूज होने वाले हैं. और लीस्ट रिसेंटली यूज में जो अभी यूज हुआ है ऐसे पेज को हम रिप्लेस कर सकते हैं. तो 3 पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आता है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO. उसमें जो पेज पहले आया है उसको ही रिप्लेस कर दो जब फ्री फ्रेम नहीं मिलेगी तब. सेकंड, ऑप्टिमल में जब फ्री फ्रेम नहीं मिलेगी तो ऐसे पेज को रिप्लेस कर सकते हैं जो फ्यूचर में लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के टाइम के बाद हमें यूज करने वाले हैं. और लीस्ट रिसेंटली में हमें अगर फ्री फ्रेम नहीं मिल रही है तो हम ऐसे पेज को रिप्लेस कर सकते हैं जो अभी यूज किया है, रिसेंटली यूज किया है. फाइन ऑल ऑफ यू. ओके, नाउ वी लर्न द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इन डिटेल in the next session. Okay, bye. Thank you.